नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। भारत में कोरोना की एक और वैक्सीन जल्द ही आने जा रही है। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है। ये सिंगल डोज वैक्सीन है, यानी कि सिर्फ एक ही डोज से आपको कोरोना से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। भारत में अभी 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जो कि बहुत राहत की बात है। लेकिन देश में 8% ही लोग हैं जिन्हें कोरोना की दोनों डोज अब तक लग पाई है। यानी दिसंबर तक ज्यादातर आबादी को वैक्सीन लगाने की जो डेडलाइन है, उसकी राह इतनी आसान नहीं है। तो सबसे पहले जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन की बात करते हैं। क्या खास है इस वैक्सीन में, वो आपको हम बताते हैं। तो डबल नहीं, ये सिंगल डोज वैक्सीन है। अब तक हम जानते हैं कि हमारे देश में कोवैक्सीन लग रही है, कोविशील्ड लग रही है, जिसकी दोनों डोज लगनी है, और जो गैप है उसके चलते भी काफ़ी वक्त लग रहा है दूसरे डोज के कवरेज में आने में लोगों को यहाँ पर। और इस एक वैक्सीन की खास बात ये भी है, सिंगल डोज तो है, नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन ये है। वायरस के जो जेनेटिक मटेरियल है उससे इसे तैयार किया जाता है। वायरस के जेनेटिक कोड के इस्तेमाल से इसे बनाया जाता है, जिससे कि ये स्पाइक प्रोटीन बनाती है और जो कोरोना से लड़ने में मदद करता है। कंपनी का दावा डेल्टा वेरिएंट पर प्रभावी है ये वैक्सीन। कोरोना के सभी वेरिएंट पर ये वैक्सीन कारगर होगी, अब तक यही दावा कंपनी की तरफ से किया गया है। वैक्सीन लेने के 28 दिनों में असर इसका दिखने लगता है। 2 से 8 डिग्री तापमान पर इसे रखा जा सकेगा और खुले वाल्व्स जो होंगे उनमें 9 से 25 डिग्री तक पर 12 घंटे तक रखे जा सकेंगे, क्योंकि ये भी एक दिक्कत सामने आ रही है कि एक बार वाल्व्स खुल जाते हैं तो उसके बाद कुछ वैक्सीन जो हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। तो एक बार वाल्व्स खुले से 9 से 25 डिग्री पर उन्हें 12 घंटों तक रखा जा सकता है, जो कि हमारे लिए आसान भी होगा, बहुत मुश्किल नहीं होगा। कैसे काम करती है सिंगल डोज वैक्सीन और क्या चुनौतियां हैं हमारे देश में वैक्सीनेशन को लेकर, इस सब पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान डॉक्टर GC खिल्लानी, चेयरमैन है क्रिटिकल केयर PSRI अस्पताल के, और डॉक्टर अनीता रमेश हैं, क्लिनिकल ट्रायल विशेषज्ञ हैं। सिंगल डोज की बात हम करते हैं यहाँ पर, तो क्या खासियत होती है इसमें, और आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी, नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन इसे कहा गया है, इसके मायने क्या है, अगर आप सरल भाषा में समझा सकें। हाँ, मैं सरल भाषा में बताऊंगा आदित्य। ये जो नॉन रेप्लिकेटिंग है, मतलब एक एडिनो वायरस होता है जिसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन जो होता है, जो स्पाइक प्रोटीन सब लोग जानते हैं, जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है वायरस के पेनिट्रेशन में। तो हम जब कोई भी वैक्सीन देते हैं तो स्पाइक प्रोटीन का ही स्ट्रक्चर यूज करते हैं, क्योंकि जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट ही बनती हैं। तो ये नॉन रेप्लिकेटिंग का मतलब है कि वायरस अंदर जाके मल्टीप्लाई नहीं होता। इसके ऊपर अगर मैं सरल भाषा में बोलूं कि पूरा स्पाइक प्रोटीन इसके साथ अटैच किया जाता है और इंजेक्ट कर दिया जाता है, और ये अंदर जाके एंटीबॉडीज बनाता है, और ऑल साथ में T सेल और B सेल, जिसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, उसको ये स्टिमुलेट करता है। और ये मेमोरी सेल्स जो है, ये उम्मीद की जाती है कि लाइफ लॉन्ग इफेक्टिव होती है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की कुछ खासियतें हैं जिसके लिए ये यूनिक है जी। एक तो ये है कि ये सेफ है। दूसरा ये है कि जो न्यू इंग्लैंड जर्नल में जो अप्रैल में जो स्टडी आई थी, जिसमें कि 40,000 लोगों में ये टेस्ट किया गया, तो ये पाया गया कि जब ये वैक्सीन दी जाती है, जो इन्फेक्शन की दर है वो 15 दिन के बाद, पहले डोज के 2 हफ्ते बाद 66 to 67% कम हो जाती है, और 28 दिन के बाद भी 67% कम हो जाती है। ये तो एक इसका दूसरा एक फायदा है। लेकिन उससे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि 14 दिन के बाद जो सीवियर इलनेस है, मॉडरेट और सीवियर इलनेस है, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन और ICU की कमी हो, वो 93% कम हो जाती है। तो 28 दिन के बाद ये 100% प्रोटेक्शन है अगेंस्ट क्रिटिकल केयर इलनेस एंड द डेथ, और 7 दिन के बाद ही जो है ना बेनिफिट स्टार्ट हो जाता है। तो मैं इसको समराइज करूं कि जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन सिंगल डोज होती है, नॉन रेप्लिकेटिंग वायरस से होती है, उसका इफेक्ट 7 दिन के अंदर शुरू हो जाता है, 14 दिन के अंदर हमें एफिकेसी इसकी हो जाती है, हालांकि 67% इन्फेक्शन की दर कम हो जाती है। 28 दिन के अंदर ये 14 दिन के अंदर 93% ICU की एडमिशन को कम करता है, और 28 दिन के अंदर ये कंप्लीट प्रोटेक्शन देता है क्रिटिकल इलनेस से और डेथ से। तो ये एक लैंडमार्क चीज है जो, और इसकी सेफ्टी फेज 3 ट्रायल में 40,000 कैंडिडेट्स के ऊपर कंट्रोल करके ये टेस्ट कर दी गई है। और ये दूसरा इसका एक एडवांटेज ये है कि न सिर्फ ये अमेरिका में टेस्ट हुई है, अर्जेंटीना, चिली, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, जहाँ की अलग अलग स्ट्रेन पाई गई है, अलग अलग वेरिएंट्स पाए गए हैं,
तो ये माना जाता है कि ये बहुत सारी स्ट्रेन के अगेंस्ट ये इसका बेनिफिट होता है। तो अगर ये हमारे देश में, अब जैसे हमारे देश में अब 50 करोड़ सिंगल डोज लग चुके हैं, अगर ये जॉनसन से लगते तो हम ये कहते हैं कि 50,000 लोगों को कंप्लीट, 50 करोड़ लोगों को कंप्लीट डोज लग गया। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और भारत सरकार ने और डीसीजीआई ने इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है और जो बायोलॉजिकल ईवान ने इनको, ये मेरे ख्याल जल्दी से जल्दी इसको इस्तेमाल करना। जी डॉक्टर किलानी, मैं उसी बात पर आना चाहती थी कि आपने जो बात कही कि अगर जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लग रही होती या सिंगल डोज वैक्सीन लग रही होती तो अब तक जो 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा है उनका वैक्सीनेशन पूरा हो चुका होता। लेकिन यहाँ पर कई सारी चुनौतियां हैं। कंपनी को पहले सरकार के साथ सप्लाई के लिए एग्रीमेंट करना होता है, कई कानूनी बाधाएं होती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मॉडर्ना की वैक्सीन जो है उसे भी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है और जून में ही मिल चुकी है, लेकिन अगस्त आ गया है और भारत में अब तक वो वैक्सीन जो है वो कानूनी बाधाओं के चलते अब तक नहीं पहुंच पाई है, उपलब्ध नहीं हो पाई है। ऐसे में क्या क्या आप मुख्य मुसीबतें यहाँ पर देख रहे हैं राह में? क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर डॉक्टर साहब कुछ है तो वो वैक्सीनेशन ही है, क्योंकि हम जिस कगार पर खड़े हुए हैं वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है कोरोना को लेकर हमारे देश की। नहीं, स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है और कोरोना और बाधा बराबर चलते हैं। शुरू से बाधाएं आई हुई हैं और अमेरिका में जो अभी आग लगी हुई है कोरोना की, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए वार्निंग फीचर है। और अमेरिका में जो मास्क का मैंडेट हटा दिया था, पिछली बार आपने मेरे से ये प्रश्न पूछा था और उसका नतीजा हम लोग देख ही रहे। तो ये बाधा जो आ रही है, हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो वैक्सीन 10 साल में अप्रूव होती थी अब वो 6 महीने और 3 महीने में अप्रूव हो रही है। उसके भारत सरकार को और डीसीजीआई को ये क्रेडिट है कि उन्होंने इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया है। लेकिन वैक्सीन का प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, और जैसा कि आपने शुरू में बताया कि इसकी स्टोरेज आसान है एज कम्पेयर टू द फाइजर एंड मॉडर्ना वैक्सीन, तो मेरे ख्याल से कि इसमें जो जॉनसन एंड जॉनसन का सहयोग चाहिए और भारत सरकार को हर प्रयास करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन आए। ये दिस विल ऐड, जो हमारा 1 करोड़ का जो टारगेट है 1 करोड़ पर डे का, उसको अचीव करने में और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दूसरे डोज को लेके कितनी मारामारी होती है पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी भी लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं वैक्सीन लेने में। अभी भी कुछ जगहों पर वैक्सीन केंद्र जो है वहां पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में क्या आपको लगता है दिसंबर तक की जो हमारी डेडलाइन है कि ज्यादातर आबादी या पूरी जो आबादी है वो वैक्सीनेट हो जाए, क्या आपको लगता है वो डेडलाइन पूरी हो पाएगी? नहीं, मुझे ये लगता है अदिति कि जिस तरह से ये वॉर फुटिंग पे कदम आ रहे हैं, वी स्टार्टेड विद, हम 2 वैक्सीन से स्टार्ट हुए थे, आज हमारे पास 5 वैक्सीन की अप्रूवल आ गई है और भी कई सारी वैक्सीन जिनका मैं नाम भी नहीं लूंगा समय की वजह से जी। तो मेरे को लगता है कि सितंबर से हम 1 करोड़ पर डे की और या उससे भी ज्यादा बिल्कुल लिमिट पर पहुंच जाएंगे। और सबसे अच्छी बात भारत में यही हुई है जो कि अमेरिका में नहीं हुई है, जो वैक्सीन हेजिटेंसी है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है इंडिया में, जो कि अमेरिका में बहुत ज्यादा। कहिए डॉक्टर साहब की वैक्सीन हेजिटेंसी जो है वो कम हुई भी है और हो भी रही है। अब लोग काफी बड़ी तादाद में आगे आ रहे हैं और अब सरकार को सिर्फ ये करना है कि जो अड़चने हैं वैक्सीन की उपलब्धता में वो जल्द से जल्द दूर हो। डॉक्टर अनीता रमेश, यहाँ पर जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को लेकर जो खासियतों पर आप बात कर रही थी, एक बार फिर से अगर आप हमें बता सके कि किस तरह से ये कारगर होगी जब ये शरीर में जाएगी, क्योंकि ये सिंगल डोज वैक्सीन है। ये सिंगल डोज वैक्सीन है अगेंस्ट द स्पाइक प्रोटीन। इसके साथ साथ क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम काफी बढ़ते हैं, बोथ टी सेल एंड बी सेल इम्यूनिटी, उससे एंटीबॉडी बनता है और ये एंटीबॉडी जैसे आप पता है 14 दिन से 28 दिन तक बन जाते हैं और ये एंटीबॉडी काफी हमको बदन, हमारा शरीर के खून पे रहते हैं काफी देर तक और उसके साथ साथ वो वायरस का इन्फेक्शन हमारे बदलते हैं और स्टॉप करते हैं, 85% प्रोटेक्शन देते हैं। एक चीज हम बताना चाहते हैं अदिति, ये अभी 1 डोज है, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। ये कितना दिन तक इसका असर रहेगा और कितना दिन तक ये इफेक्टिव होगा बता नहीं सकते, बिकॉज कोरोना वायरस अभी उनका म्यूटेशन चल रहा है, अभी डेल्टा प्लस है, इसके बाद क्या क्या म्यूटेशन आएगा वो हमारे पास पता नहीं है। समटाइम्स ये वायरस बहुत जल्दी से तेजी से फैलते हैं, इट्स वेरी विरुलेंट, उसके हिसाब से इट विल आल्सो बाईपास द इम्यूनिटी ऑफ द वैक्सीन। सो ये अच्छा बात है कि वैक्सीन आया है, इट्स 1 डोज, लेट्स कीप एवरीथिंग पॉजिटिव, बट फ्यूचर में क्या होगा अभी हम बैठ करके बता नहीं सकते हैं, बिकॉज काफी वैक्सीन का एफिकेसी गिर रहा है, इट्स फॉलिंग, सो विद दिस वी डू नॉट नो। और आपको भी पता है अभी ट्रायल्स चल रहा है टू मिक्स एंड मैच द वैक्सीन, जैसे आईसीएमआर डिक्लेयर किया है कोवैक्सीन कोविशील्ड मिक्स करने के, उसके क्या होता है अगर आप दोनों तरीका से
हमारा बॉडी के इम्यूनिटी अटैक करेंगे तो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज बिल्कुल डॉक्टर अनीता रमेश, हम उस पर भी जरूर एक अलग से शो करेंगे क्योंकि वक्त की आज थोड़ी कमी है। लेकिन डॉक्टर खिलनानी और डॉक्टर अनीता रमेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के उस पार एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम की बात करेंगे, वैक्सीनेट इंडिया। और अब बात करते हैं हमारी खास मुहिम एनडीटीवी और गूगल जो साथ लेकर आए हैं वैक्सीनेट इंडिया की। और हमारी कोशिश यही है कि इसके जरिए लोगों के जहन में, लोगों के दिलों में जो कोरोना की वैक्सीन को लेकर डर है, भ्रम है, उन्हें दूर किया जा सके। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अक्षय बुद्धिराजा हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, आकाश हेल्थ केयर के। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर साहब, हम जानते हैं कि अब लोगों की हेजिटेंसी जो है वो कम हुई है वैक्सीन को लेकर, लेकिन जो आर फैक्टर है अब वो बढ़ रहा है। कोरोना फिलहाल अभी तक हमारे देश से पूरी तरह गया नहीं है, केसेस बीच बीच में कुछ राज्यों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं। आर फैक्टर की अगर बात की जाए यहाँ पर, कोरोना की रोकथाम के लिए बेहद ज़रूरी है कि जो आर फैक्टर है वो नीचे आए। और अभी 1 से ज़्यादा चल रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति 1 से ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है। किस तरह की स्थिति अभी आप देख रहे हैं अपने देश में कोरोना को लेकर? देखिए, अगर पहले से कंपेयर किया जाए तो डेफिनेटली अभी जो सिचुएशन है वो काफी बेटर है, बट अभी तक खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सब जगह बात चल रही है कि थर्ड वेव आएगी कि नहीं आएगी। थर्ड वेव डेफिनेटली आ सकती है यदि हम अपने आदतें सुधारेंगे नहीं। बहुत लोग लापरवाही कर रहे हैं, कुछ लोग वैक्सीनेटेड हैं, कुछ लोग कोविड से ठीक हो गए हैं, वो ये सोचने लग गए हैं कि अब उनको कोविड नहीं हो सकता है। देखिए, नए कुछ केसेस आ रहे हैं, हमारे पास भी आ रहे हैं हॉस्पिटल में, जो री इन्फेक्शन के केसेस हैं। कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो वैक्सीनेटेड हैं, उसके बाद भी उनको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है, जिसका मतलब वैक्सीन की 2 डोज के बाद भी आपको कोविड हो जा रहा है। बट वो केसेस माइल्ड या मॉडरेट हैं, बट उनमें ये क्षमता जरूर है कि वो दूसरों को कोविड फैला सकते हैं। तो वो ये ना बिल्कुल समझें कि वो वैक्सीनेटेड हैं तो वो कोविड से सेफ हैं, या फिर अगर उनको कोविड होता है तो उनसे बाकी लोग सेफ हैं। आपको अभी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ जाती है। ये बहुत अच्छा साइन है कि वैक्सीनेशन अब इतना अच्छे रेट पे चल रहा है कि लगभग 52 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी हैं। बट अभी भी एक लंबा रास्ता है जो अभी 6-8 महीने लगने वाले हैं, जिसमें इस बीच में हमें सारी सावधानी बरतनी है। कोविड अपना बिहेवियर चेंज करते जा रहा है, हर बार नए नए म्यूटेंट स्ट्रेन आ रहे हैं। हमें नहीं पता है कि डेल्टा प्लस के बाद कौन सा म्यूटेंट स्ट्रेन आना है और वैक्सीन उस पर कितना काबिल होगी। तो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो फॉलो करना ही है, और साथ ही साथ जो लोग वैक्सीन से डर रहे हैं उनको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि अपने आसपास अब लोगों से पूछ सकते हैं। पहले एक बहुत बड़ा इशू था कि लोगों को पता नहीं था, सिर्फ वो सोशल मीडिया के फॉरवर्ड्स पढ़ रहे थे और ये सोच रहे थे कि नहीं वैक्सीन सेफ नहीं है, इसमें माइक्रोचिप है, और तरह तरह की चीजें सोच रहे थे। बट अब उनके आसपास, उनके दोस्त, उनके घर में ऐसे लोग होंगे जिनको वैक्सीन लग चुकी है और उन्होंने देखा है कि वैक्सीन से कुछ नहीं होता है। एक मामूली सा बुखार आता है जो 1 या 2 दिन रहता है और ठीक हो जाता है। तो वैक्सीन लगवानी ही है, लोगों को डरना नहीं है। स्पेशली इसमें मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा कि कई लोग मेरे पास आते हैं, मैं सबसे एक बात पूछता हूँ ओपीडी में कि आपने वैक्सीन ली या नहीं ली। तो वो ये बताते हैं कि मुझे हार्ट की बीमारी है इसलिए मैंने वैक्सीन नहीं ली है, मुझे अस्थमा है वो कहीं बढ़ ना जाए इसलिए वैक्सीन नहीं ली है। उनको समझना ये जरूरी है कि ये वैक्सीन सबसे ज्यादा उनको जरूरी है जिनको पहले से कोई बीमारी है। तो उससे डरे नहीं कि आपको दिल की बीमारी है, आप खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं तो आप वैक्सीन नहीं ले सकते हैं। ये सारे यानी कि जो लोग किसी तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है वो सबसे पहले वैक्सीन लें। डॉक्टर साहब, संक्षेप में ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि जिन लोगों को अब वक्त हो गया, जिन्होंने पहले चरण में ही वैक्सीन लगवा ली थी, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हो या वो सीनियर सिटीजन्स हो, क्या अब उन्हें दोबारा वैक्सीन के बारे में सोचने की जरूरत है? हालांकि हमें अभी डेटा की कमी हम ये जानते हैं, लेकिन अब लोगों के दिलों में ये सवाल आने लगा है कि क्या एंटीबॉडीज जो है वो अब खत्म तो नहीं होने लगी होंगी उनके शरीर के अंदर? जी बिल्कुल, काफी लोगों के अंदर ये सवाल है, लेकिन मैं ये बता दूं कि अभी तक जो स्टडीज हुई हैं, क्योंकि वैक्सीन नहीं है, बीमारी नहीं है, तो हमें पता नहीं है एंटीबॉडीज कब तक लास्ट करती हैं। बट
जो 2 वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल हैं, चाहे वो कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका हो या फिर कोवैक्सिन हो, इन पे जो भी स्टडीज हुई हैं, अभी तक का जो डेटा है वो ये बताता है कि एंटीबॉडीज अभी भी परसिस्ट कर रही हैं। कुछ स्टडीज ने तो ये भी क्लेम किया है कि शायद इस 2 वैक्सीन के बाद एंटीबॉडीज लाइफ टाइम तक रहेंगी। तो फिलहाल एक रिपीट डोज, जो 3rd डोज है, उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल जो लोग भी वैक्सीनेटेड हैं उनके अंदर अच्छा खासा एंटीबॉडी टाइटर है। तो सबसे पहले अभी ये इंपॉर्टेंट है कि पूरी जनता जो है, जो पूरी पॉपुलेशन है इंडिया की, वो वैक्सीनेट हो जाए। मीनवाइल साइड बाय साइड स्टडीज चल रही हैं। अगर उसमें कहीं ऐसा डेटा आता है कि एंटीबॉडीज पूरी तरह से वैनिश हो जा रही हैं, तो मे बी फिर हर साल एक बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी, बट एज ऑफ नाउ रिपीट डोज की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अक्षय बुद्धिराजा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने यहाँ पर दी हैं। जो लोग किसी भी तरह की बीमारी से ग्रस्त हैं उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है वैक्सीन लगवाने की, और अब हमारे देश में 5 वैक्सीन अवेलेबल होंगी। मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भी कुछ ही वक्त में आ जाएगी। तो अब बिल्कुल भी देर ना करें, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अक्षय आपका।